बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, जब कौमें अपने पाँव पे खड़ी होती हैं तो दुनिया उनकी इज़्ज़त करती है। पाकिस्तान ने ग़ुलामी की जंजीरें क्या उतारी, दुनिया में अहम हो गया। पाकिस्तान की हिकमत अमली दबाव ना कबूल करने पर बड़े बड़े ममालिक ने घुटने टेक दिए पाकिस्तान में, और बिला आखिर पाकिस्तान का नाम बरतानिया ने रेड लिस्ट से निकाल दिया। अब वहाँ जाने वाले हमारे जो पाकिस्तानी विजिट वीज़े पे जाते हैं या स्टूडेंट्स, जिनकी करोड़ों रुपए की बचत होगी और वह बासानी अपनी तालीम और रोज़गार जारी रख सकेंगे। दूसरी तरफ तालिबान ने वाज़िया कर दिया है कि वो तमाम इंसानी हकूक़ की पासदारी करेंगे। इसके बावजूद अगर साजिशी नासरों ने अफ़गानिस्तान के शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी की तो उनका भी जीना मुश्किल हो जाएगा, और इसमें अफ़गानिस्तान की अवाम ने 40 साल जो जबर बर्दाश्त किया अब मज़ीद नहीं करेंगे। तीसरी तरफ इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान के दौरे पर तालिबान में हिकमत अमली और मशावरत शुरू कर दिया कि वहाँ मिलकर एक जॉइंट हुकूमत बनाई जाए, जिसमें तमाम फरीकों को, स्टेक होल्डरों को शामिल किया जाए और इंसानी हकूक़ की पासदारी की जाए। इस मौके पर उन्होंने दुनिया को भी कहा अफ़गानिस्तान में इस मौके पर तनहा छोड़कर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होकर दुनिया आगे बढ़े। जिस तरह अमेरिका और नेटो ने 20 साल 40 साल अफ़गानिस्तान की अवाम को तबाह किया, इसी तरह अवामी अफ़गानिस्तान में तामीरी कामों से अफ़गानिस्तान के लिए अमन का रास्ता खोला जाए और दुनिया तरक्की की तरफ जाए। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कोरोना पूरी दुनिया में आया और उसने भारत में तबाही कर दी। पाकिस्तान की हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने इस मौके पर बहुत ज़्यादा मुश्तरका मीटिंगें की और ऐसी हिकमतें बनाई जिस पर कोरोना पाकिस्तान में ज़बरदस्त तबाही नहीं कर सका। लेकिन एब्सोल्युटली नॉट के बाद बैरूनी ताकतों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें जाल बिछाना शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान ने साजिशी जाल में आने की बजाय वज़ीर आज़म इमरान खान और कमर जावेद बाजवा ने कहा अब वक्त आ गया है, हम अपने पाँव पे खड़े होंगे और डिक्टेशन नहीं लेंगे। इस पर बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान का नाम, बहुत सारे कम केस कोरोना की वजह से उन्होंने रेड लिस्ट पर निकाल दिया, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है। अगर हमें ना निकाला तो 15 तारीख को जो उनका बरतानिया का चार्टर प्लेन आया था उसे रोक दिया गया, और मासी में ये सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान इतना बड़ा हुक्म जारी करता, जिस पर आखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली काम आई और बरतानिया के तमाम साजिशें करने वाले नाकाम हुए और पाकिस्तान का नाम बरतानिया की रेड लिस्ट से निकाल दिया गया है। नाज़रीन, रेड लिस्ट का नुकसान ये था कि अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ से तालिब इल्म पढ़ने जाता है या कोई स्टूडेंट वीज़े पे जाता है या उधर का आने वाला जाता है तो उसको 10 दिन क्वारंटाइन करना पड़ता था होटल में, जिसके 2250 पाउंड लिए जाते थे, जो कि आदमी की अफोर्ड में नहीं था। उधर बदतर सलूक किया जाता था, छोटे से बंद पिंजरे में बंद कर दिया जाता था, कमरे नुमा पिंजरे में। अब पाकिस्तान में स्टूडेंट जाने वालों को इस मुश्किलात का सामना नहीं होगा और उनका लाखों रुपया एक एक बच्चे का बचेगा और इस तरह अरबों रुपया बचत होगी और लोग अपनी तालीम भी जारी रख सकेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ जब साजिशों का जाल बहुत ज़्यादा बुर गया तो कहा जाता है सिविल हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मुश्तरका इजलास किया। उन्होंने कहा तो एक ही तरीका है इस वक्त पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार को बुलंद करने के लिए कि अब पाकिस्तान के मफाद में फैसले किए जाएँ। इस दौरान मुश्किलात तो आएंगी लेकिन मिल के इसे निबड़ लेंगे, जिस पर हिकमत अमली बनाई गई कि अब बैरूनी दबाव टोटल नज़रअंदाज होगा, जिस पर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसियाँ खुद बनाना शुरू कर दी, जिसका लिए सख्त मुश्किलात से दो साजिशों के सिलसिले शुरू हो गए। लेकिन साजिशों की नाकामियों का सिलसिला ये हुआ कि बिला आखिर अमेरिका ने भी पाकिस्तान की तारीफ़ की और अपनी फ़ौज के इनखला के लिए, और नेटो ने भी अपनी फ़ौज के अफ़गानिस्तान से इनखला के लिए, जहाँ 20 साल उनका कब्जा रहा था, पाकिस्तान की मिन्नत समाजत की और पाकिस्तान ने तमाम दुनिया के शहरियों और अफवाज को अफ़गानिस्तान से रेस्क्यू किया। और ये हिकमत अमली पाकिस्तान की बावकार तरीके से दुनिया में काबिल तहसीन बन गई और दुनिया मान गई कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है माजी में कोई हुकूमत नहीं कर सकी। नाज़रीन, इस सिलसिले में
रेड लिस्ट में बरतानिया के नाम शामिल करने पर पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाशगाब लफ्ज़ों में कहा था कि भारत में ज़्यादा केस है लेकिन पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है और चंद दिन की मोहलत देते। उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म से रब्ता किया और कहा कि रेड लिस्ट में नाम रखना, हमारे केसेस की तादाद कम है, हम तमाम डाटा दे चुके हैं, वरना पाकिस्तान बरतानिया से आने वाला चार्टर्ड प्लेन नहीं उतरने देगा। और इसी को काबीना ने कहा, जिस पर पाकिस्तान की इस खुद मुख्तार पॉलिसी का नतीजा इतनी जल्द हुआ कि कल बरतानिया ने पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट से निकाल दिया। अब क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा और बेपनाह फ़ायदा होगा। नाज़रीन, इसी तरह हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसियों के असरात आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहे हैं। मुश्किलात भी यकीनन आ रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड को बरतानिया भारत ने गलत फीड किया, गलत इंटेलिजेंस रिपोर्टें दी और उनकी टीम क्रिकेट मैच से पहले अब तक जा चुकी है। इसी तरह ये हुआ कि जब पाकिस्तान ने अपने फैसले खुद किए, सऊदी अरब को भी नवाज शरीफ को NRO देने से इनकार किया, मरीम को नज़ारा दिया, तो अब सऊदी अरब भी समझ गया है कि पाकिस्तान के साथ के बगैर जाना मुमकिन नहीं। और अब पाकिस्तान का कंट्रोल, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बाहर बैठे इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब और मिडल ईस्ट ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े और कामों में मज़ीद नरमी कर दी है और उनके बच्चों के रहने के लिए सहूलतों में इजाफा कर दिया है, जो पाकिस्तान की इकानमी के लिए बेहतर होगा। और यकीनन बैरून मुल्क ओवरसीज जाकर मेहनत मजदूरी करने वाले मिडल ईस्ट में रहने वालों को तरक्की और कारोबार और नौकरियों के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, जो पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की तायद है। ये सिविल और मिलिट्री हुकूमत की कोशिशों की हिकमत अमली का नतीजा हुआ है कि बाहर सुपर पावर ताकतों ने दिनों में अपने फैसले तब्दील किए और पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान की ना सिर्फ कुर्बानियों को सराहा बल्कि तारीफ भी करने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म बरतानिया ने पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई थी, जो मुल्ज़मान की हवालगी थी, उस पर भी सर्द मोहरी का मुजाहरा किया कि हमें रेड लिस्ट से निकाले, जिसके नतीजे में मैं आपको खुशखबरी सुना चुका हूँ। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि चंद दिन पहले वज़ीर आज़म नवाज इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने इस सिलसिले में बैरूनी मुल्क ताकतों को पाकिस्तान की खुद मुख्तार पॉलिसी पर वादिया कर दिया था कि अब बैरून मुल्क रह के पाकिस्तान की पॉलिसियों को नहीं चलाया जा सकता और डिक्टेशन नहीं दी जा सकती। पिछले 3 माह में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा से सैकड़ों बैरूनी दूसरे ममालिक के सफ़ीर, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और CIA की शख्सियात मिली, जिन्हें आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ने वादा कर दिया अब बैरून मुल्क रहकर पाकिस्तान की पॉलिसियाँ नहीं बनाई जा सकती, डिक्टेशन पे नहीं चलाया जा सकता। हमारे सामने बैठे, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो हमारे सामने रखें, आपके खदशात दूर किए जाएंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और कमर जवेद बाजवा ने एक तकरीब में वादिया दुनिया को 2 टोक अल्फाजों में पैगाम दिया है कि हमारी बेपनाह कुर्बानियों के बाद हमने अमन और तरक्की की बुनियाद रखी है। इस लातदाद कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान में तरक्की और अमन की जो बुनियाद रखी है, इसको छेड़ने की किसी को भी इजाज़त नहीं होगी और कोई भी मुल्क अब हम अपनी डिक्टेशन पर नहीं चला सकता। उज़्बेकिस्तान 2 शंबे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वादा कर दिया है, कोई जितनी मर्जी साजिशें कर ले, अब अमन के लिए अफ़गानिस्तान को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। आलमी बरादरी को भी उन्होंने कहा कि मैं मुतालबा करता हूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा होना ही वक्त का तकाजा है। अगर 40 साल जंगों में तबाही के अलावा कुछ नहीं मिला, अब अफ़गानिस्तान के अमन के लिए सबको मिलकर पूरी दुनिया को किरदार अदा करना होगा। इसी से बहरानों से निकला जा सकता है और इसी से दुनिया और अफ़गानिस्तान की बेहतरी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वादिया तौर पर कहा कि पाकिस्तान के तमाम ममालिक समेत अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा और वहाँ अमन का हवा होगा। पाकिस्तान समझता है कि अफ़गान अवाम अपने फैसले खुद करेंगे और तालिबान की अबूरी हुकूमत आ चुकी है। वहाँ हकीकत में इस हकीकत को अब दुनिया को तस्लीम करना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और हर हाल मैंने तालिबान को भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ने कहा कि दुनिया से किए गए वादे यानी कि इंसानी हकूक़ की पासदारी पर अमल यकीनी बनाना होगा।
नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के अबूरी हुकूमत में उज़्बेकिस्तान के लोगों को शामिल नहीं किया गया था, जिनकी तादाद तकरीबन 25% बताई जाती है, जबकि बलोचों की तादाद 42% है। वज़ीर आज़म ने वहाँ तालिबान से मुज़ाकरात किए हैं कि तमाम स्टेक होल्डरों को मिलकर हुकूमत बनाई जाए ताकि पूरी दुनिया मजबूर हो जाए अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने के लिए, जिस पर तालिबान ने यकीन दहानी कराई है। और इसके लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। उन्होंने अबूरी हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि वो उज़्बक हो, ताजक हो या पश्तून हो, कोई भी हो, सब मिलकर एक हुकूमत बनाए, दुनिया उन्हें तब तस्लीम करेगी और यही उनके लिए तरक्की का रास्ता है। अदरवाइज़ उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, जिस पर तालिबान ने यकीन दहानी कराई है। उज़्बेक समेत वो तमाम स्टेक होल्डरों को साथ में लाएंगे। नाज़रीन, एक बुरी खबर है डाकुओं के लिए, फराडियों के लिए, चोरों के लिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पाकिस्तान में करोड़ों कमर्शियल वीज़े लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान में चंद हज़ार लोग टैक्स देते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में करोड़ों कमर्शियल मीटर बिजली और गैस के लगे हुए हैं, लेकिन नेट व टैक्स नेट में सिर्फ चंद लाख लोग हैं, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बेहतर हिकमत अमली से एक पॉलिसी बनाई है, जिससे तमाम लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाया जाने की कोशिश की जाएगी। मादी में जब भी ताजरों को टैक्स में लाने की कोशिश की, हड़ताल करके ब्लैकमेल किया और लोगों को टैक्स नहीं देते, करोड़ों कमर्शियल बिजली और गैस के मीटर होने के बावजूद चंद लाख लोग टैक्स देते हैं, जिसकी स्ट्रेटेजी अब पर अमल कर दिया गया है। नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है वज़ीर आज़म के हुक्म पर तारीखी कानून साजी की गई है और आर्डीनेंस के जरिए नैब को एफबीआर डाटा शेयर करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। अब 1.5 करोड़ टैक्स चोरों जो कमाते कमर्शियल थे और टैक्स एक पैनी नहीं देते थे, रिटर्न जमा नहीं कराते, तो को पीछा करने के लिए, कानून की गिरफ्त में लाने के लिए नादरा और एफबीआर को टैक्स चोरों के फोन, बिजली के कनेक्शन भी काटने का इख्तियार दे दिया है। सरकारी मुलाजमीन और हुकूमती ओहदेदारों को रखने वालों को बीवी बच्चों के असासे, बिजली के बिल, गैस के बिल और दूसरे माली मामला तक भी रसाई हासिल हो सकेगी। हमें उम्मीद है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, टैक्स देने वालों को एहतराम किया जाएगा और टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वरना एफबीआर और इनकम टैक्स वाले बाज़ अरबपति लोगों से मिलकर टैक्स खुद चोरी कराते हैं और खुद रिश्वत लेते हैं। वज़ीर आज़म इस पर भी निगाह रखेंगे कि इस कानून साजी और इस आर्डीनेंस से आने वाले कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, ताकि लोग खुशी से टैक्स दें और वो टैक्स अवाम की फलाह बहबूद पर लगे। नाज़रीन, इस कानून पर टैक्स चोरों ने वावेला शुरू कर दिया है, अभी अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। अगर आप कमर्शियल मीटर लगाते हैं तो इसका मतलब है आप चीज़ें कमर्शियल कारोबार कर रहे हैं, तो इसमें आपको बेशक आपका 100 रुपया टैक्स है, हुकूमत को टैक्स देना चाहिए। किसी भी मुल्क की तरक्की का राज यही है, वहाँ टैक्स पूरी हो। अब टैक्स उन्होंने कट्ठा छट्ठा पकड़ा जाएगा और कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। नाज़रीन, ये बात बड़ी खुशखबरी है, यकीनी बात है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एफबीआर, नादरा और इन सब को मिल के टैक्स चोरों के पीछे लगाया है। करोड़ों कमर्शियल मीटर रख के टैक्स चोरी करने वाले आप 20 करोड़ अवाम की हक तलफी कर रहे हैं। हमें यकीन है कि अब ये हक तलफी नहीं होगी और आपको आपका हक मिलेगा। टैक्स वाले टैक्स देंगे और किसी के साथ। दूसरी तरफ नाज़रीन, तालिबान ने दुनिया पर वादा कर दिया है कि वो इंसानी हकूक़ की मुकम्मल पासदारी करेंगे, अक़लियतों को उनके हकूक़ देंगे, ख़वातीन को उनको हकूक़ देंगे, मगर फिर भी उनको अगर तस्लीम ना किया गया तो इसके नताइज ख़तरनाक होंगे और वो तालिबान इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। अफ़गान नायब वज़ीर इत्तलात और तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दुनिया को इनकी इमदाद देने पर जोर देते हुए कहा है कि वो अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान को तस्लीम करें। अगर अफ़गानिस्तान को तस्लीम ना किया गया तो अफ़गानिस्तान की अवाम को तो नुकसान होगा, लेकिन दुनिया को भी इसका खुमाजा भुगतना पड़ेगा। वाह शगाफ लफ्ज़ों में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दुनिया को ये पैगाम दिया है। नाज़रीन, इस दुनिया को अमन में रखने के लिए अफ़गानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत और अद्वियात की फराहमी पूरी दुनिया की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अमेरिका समेत UN और यूरोपीय ममालिक तमाम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं और इंसानी हकूक़ का तकाज़ा है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए उनकी ग़िज़ाई और अद्वियात की मदद की जा सके। और अफ़गानिस्तान की ज़िम्मेदारी है तालिबान की और अबूरी हुकूमत की, वो
दुनिया के बैन अल-अक़वामी कवानीन पर अमल दरामद करे और किसी भी कानून की वायलेशन ना करे। ये सूरत हाल आपके सामने रखती है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।